नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 2 एक जगत एक लोक इस इकाई के कुछ अन्य विशेष प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसको लिखिए। पहला है, इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है? तो ए नमन, बी चमन, सी गगन या डी नयन। तो यहाँ पर सी गगन। दूसरा है, सबका जीवन रिक्त स्थान के सूत्र में बंधा हुआ है। तो ए पवित्रता, बी शांति, सी समता या डी एकता। तो डी एकता। तीसरा है, हम शब्द का रक्त कैसा है? नीला, पीला, लाल या हरा। तो लाल। चौथा है, हमारा राग कैसा होना चाहिए? ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट या डी पवित्र। तो हमारा राग सुहाना होना चाहिए। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह सारा संसार एक रिक्त स्थान है। तो यह सारा संसार एक मानव लोक है। दूसरा है, हमारा जीवन रिक्त स्थान की एक कहानी है। तो सुख दुख की एक कहानी है। तीसरा है, समता और रिक्त स्थान के गीत तराने। तो समता और ममता के गीत तराने। चौथा है, एक तेज एक रिक्त स्थान एक ही पानी। तो हवा। एक तेज एक हवा एक ही पानी। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमारा कर्म क्या है? तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। दूसरा है, हिल मिलकर हम क्या लहराएंगे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हिल मिलकर हम विश्व शांति का झंडा यानी विश्व शांति का निशान लहराएंगे। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो एक जगत एक लोक, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं। तो यहाँ पर इसके उत्तर में हमने लिखा है कि इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं। दूसरा प्रश्न है, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, पूरे विश्व में एक ही हवा चल रही है, पानी भी एक ही है, सबके जीवन में सुख और दुख समान है, सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना हुआ है। तो इसी तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कुछ निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो पास, इसका विरुद्धार्थी शब्द है दूर। शुभ, इसका विरुद्धार्थी शब्द है अशुभ। चेतन, चेतन का विरुद्धार्थी शब्द है जड़। जीवन, जीवन का विरुद्धार्थी शब्द है मरण। स्वामी, स्वामी का विरुद्धार्थी शब्द है दास। प्रकाश, प्रकाश का विरुद्धार्थी शब्द है अंधकार। तो इस प्रकार हमने विरुद्धार्थी शब्दों को हल कर लिया है। प्रश्न 6 हमें कह रहा है, समानार्थी शब्द लिखिए। लोक, इसे संसार या जगत भी कहा जाता है। मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। निशान, चिन्ह और संज्ञा। हाथ, हस्त और पानी। तो मित्रों, आज हमने इकाई 2 इसके अभ्यास के कुछ अन्य विशेष प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।